सो गई। आज राजा को बड़ी वाली उनकी याद आई गई। बड़ी वाली रानी की याद आई तो देखो देख के होने की बात होती है, होने की। मैया पूरी रात याद करते रही नारद की बात। आज हमारे पिया आए, आज हमारे पिया आए। और जब दरवाजे पर जब पिया आए तो नारद की बात भूल गई। दरवाजो खटखटाओ रानी, दरवाजो खोलो। अब नारद की बात भूल गई। अब मन में एक बात आई, ऐसा तो ना है हमारी सौत ने मुझे मरवाने के लिए पिया को भेजा हो। खैर कोई बात नहीं, हमारे पति के हाथ से मेरी मौत हो जाएगी तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसे विचार होते हैं पतिव्रता स्त्रियों के। क्या सोची कि मेरे पति से, मेरे पति के हाथ से मेरी मौत हो जाएगी, मेरा परलोक सुधर जाएगा। आजकल काऊ कहने थप्पड़ मार दे तो हाल वे लाल बर्रैया बन जाते। असल कोई तो और मार तो भी और मारता है, असल कोई और मार फिर वे बेरिया के ना ऊपर नीचे झोर के धर देता है। कुटे जाती है पर लेकिन जीव बंधन आए होते। समझो आज वो माँ दरवाजे खोलो पिया को देखो, वो ही हाल हो गया महाराणा प्रताप जैसा। जब महाराणा प्रताप ने जब युद्ध करते समय जब भूख लगी, युद्ध के समय घास भूस की रोटी खाई, उसी प्रकार मैया सुनीति ने आधी जौ की रोटी बची थी अपने पिया को खिलाई। पिया को जब खिलाई है, याद रखना मेरे भगवत श्रोता, सुबह हुआ उसी रात गर्भ ठहर गया। बाई रात मैया के गर्भ ठहरो, और जब से गर्भ ठहरो उसी दिन से परमात्मा को याद करना प्रारंभ कर दिया। उधर सुरुचि के गर्भ, इधर सुनीति की गर्भ। क्योंकि देखो बात यह है, जो अगर जिस मैया के अगर उदड़ आ जाए, पालक आ जाए और मां को मालूम पड़ जाए, उसी दिन से प्रतिदिन केवल 5 मिनट गीता रामायण का पाठ करे तो वो बालक उस संस्कारी निकलेगा। माता निर्माता भवत, मां बच्चे की निर्माण करता होती है। देखो आप ये मत सोचो वो बालक उधड़ में है कुछ भी खाएं, कुछ भी सुने, कुछ भी उल्टा सीधा बोले, कैसा भी व्यवहार करे, नहीं। ये सब संतान के ऊपर पड़ता है असर, सब संतान के ऊपर असर पड़ता है। तो आज मैया की प्रसव की पीड़ा सताई, मैया ने ऊपर को हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, बालक का जन्म हो गया। उधर सुरुचि ने परमात्मा को कभी याद नहीं किया, सुरुचि ने कभी काम नहीं किया। अब देखो आपको एक बात बताएं, कुछ साल पहले 10-20 साल पहले हमारे जमाने मतलब कहूँ हॉस्पिटल ना आते, जब खुशी होती थी तो घर में ही परमात्मा की कृपा तो हो जाती थी। तब काम करती थी, नींद काटे वो है ना, चकिया चलाए वो तो शरीर सब हन तो रात हुआ तो अब का है सासु ने बोली उदय लली काम करो करो बहु काम आम कर लो करो शरीर जो सही रहे। नहीं माता जी डॉक्टर साहब ने कहा है बेड रेस्ट के लिए बोला। अब सोचो सोचो एक बात सोचो, और तभी जब परेशानी होती है कामनाएं करते और कोई सासु ने कहना चाहता हूँ चिल्लाए कह दे अरे काम कर रोटी कर, तो हाल टेलीफोन और दे जाते हैं आजकल बहुओं ने समझना कि यहाँ होता है आजकल। तब हाल फोन कर देते मम्मी जो डुकरिया खाए लेते। देखो तब कहूँ हॉस्पिटल ना थे तो अब तो हॉस्पिटल हुए, सुविधाएं और अब तो देखो नेक ओ भाई का हाल है बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करोगे शरीर सही रहेगा। बैठे बैठे शरीर बर्बाद हो जाता है। हाँ
हकीकत बात है। अब देखो हम अपबीती है, हमने कबहू भैया मैं आपको बताएं, कबहू पशु को हमने पानी ना धरो, कबहू सानी ना लगाए, क्योंकि सबसे छोटे हैं तो कबहू नंबर ही ना आओ काम करने को। तो देखो शरीर अब आपको बताएं सवेर से शाम तक बैठे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे ऐसे ही। आप चलवी की कह दो तो हम जो टोल पार नहीं कर पाए, को काम ही ना। जैसे आपके यहाँ है तो भाई कमरा में डरा, पहले यहाँ कथा भाई तो उन मैया को पूछियो, भैया औरत बहुत सज्जन थे व्यक्ति, भाई जाई कमरा में डरा, गद्दी पे कमरा, कमरा से गद्दी। और जैसे कहूँ आनो जानो हो तो बाजार में तो गाड़ी में रह है, मतलब कहूँ तो तासे शरीर हमाओ का जो बैस हो। अब जो बैसे तो अब तो शादी ना है भाई, और जो आई है जीवन भर रोई है कर्म। बोल गोविंद भगवान की। आज वो मैया के लला जब हो तो मैया खुशी में नाच रही है, ताली बजा।